इंडिया फॉस्फेट लिमिटेड ये कंपनी अंकुर ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इंडिया फॉस्फेट लिमिटेड ये कंपनी 1998 से इस बिजनेस में है एंड अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देखें तो वो आपके एंड मेरे जैसे लोगों की समझ से थोड़े से बाहर है। मैं आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के नाम बताता हूं एंड आप मुझे बताना, कमेंट में करके बताना दैट आपको क्या समझ में आया। तो जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट, वो पाउडर एंड ग्रेनुलेटेड फॉर्म में होता है। लीनियर अल्काइल बेनेजिन सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम शॉर्ट में LABSA बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ये इस कंपनी का बाय प्रोडक्ट है एंड ऐसे ही इस कंपनी ने रिसेंट में चिकोरी एंड सल्फ्यूरिक एसिड की ट्रेडिंग भी करनी शुरू करी है। अब आप मुझे बताओ दैट जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी मैंने नाम अभी आपको बताए, उनको सुनकर आपको क्या समझ में आया। हाँ, हमें इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा समझ में आएगा जब हम देखेंगे दैट इस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदता कौन है। तो जो इस कंपनी के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो HUL खरीदता है एंड HUL क्या करता है। HUL आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये यूज होते हैं वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए, टॉयलेट क्लीनर बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए एंड केक्स बनाने के लिए। तो अब आपको समझ में आया होगा दैट जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का एंड यूज क्या है एंड जो ये इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है, मोर देन 94% रेवेन्यू, वो इस कंपनी की लीनियर अल्काइल बेनेजिन सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि LABSA प्रोडक्ट से आती है। इसी प्रोडक्ट से इस कंपनी की 94% से ज्यादा रेवेन्यू आती है एंड जो इस कंपनी की रेवेन्यू है 78.66% रेवेन्यू वो सिर्फ HUL से आती है। ऐसे ही 92.57% रेवेन्यू वो इस कंपनी की टॉप 10 कस्टमर से आती है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की टोटल परचेजिंग देखें तो 34.15% परचेजिंग ये कंपनी सिर्फ एक सप्लायर से करती है एंड 99.29% परचेजिंग ये कंपनी टॉप 10 सप्लायर से परचेज करती है। तो अब आप इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल देखो। एक क्लाइंट से इस कंपनी की मोर देन 78% रेवेन्यू आती है। टॉप 10 क्लाइंट से इस कंपनी की मोर देन 92% रेवेन्यू आती है। टॉप 10 सप्लायर से ये कंपनी मोर देन 99% रॉ मटेरियल परचेज करती है। तो जो इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस है वो बेसिकली 15-16 लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट है एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी का बहुत बड़ा रेवेन्यू बेस है एंड ये कंपनी अपने आप को IPO पर्पज से 274.4 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दे रही है। बहुत बड़ा रेवेन्यू बेस, बट वैल्यूएशन इस कंपनी की थोड़ी सी सस्ती लग रही है एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर, अदर कंपनियां जो नॉर्मली इतने बड़े स्केल की कंपनियां अपना IPO लेकर आती हैं। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 107 करोड़ रुपीस के आसपास का। अगले साल बढ़कर ये 174 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 255 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। इस कंपनी की IPO वैल्यूएशन के हिसाब से इस कंपनी का रेवेन्यू बेस वो काफी बड़ा है। मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 558 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 770 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है, बट मार्च 2024 में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है एंड इस साल में इस कंपनी की रेवेन्यू वो 717 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। इतना ही प्रॉफिट इस कंपनी ने अगले साल कमाया था। 2023 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 16.6 करोड़ रुपीस का एंड मार्च 2024 में हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है एंड इस कंपनी का प्रॉफिट वो अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ रुपए के आसपास था। इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वहां पर हमें A-शेप मूवमेंट देखने को मिल रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट किया था 6 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 17 करोड़ रुपीस का पॉजिटिव हो गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया है एंड ऐसे टाइम में इस कंपनी की बुक्स में 40.23 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है कंपनी के कैश फ्लो रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्जिन्स देखते हैं। ये कंपनी 9.23% के ग्रॉस मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। ये कंपनी 3.27% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। लेस देन 2% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। 18.14% की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 20.93% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। आप इस कंपनी के एबिटा एंड पैट मार्जिन्स देखो, ये काफी कम है एंड रीजन बड़ा सिंपल है दैट इस कंपनी का जो सबसे बड़ा क्लाइंट है HUL है वो, एंड वहां से आप ज्यादा मार्जिन्स पर अपने प्रोडक्ट्स बेच पाओगे, उनको ज्यादा मार्जिन्स पर अपने प्रोडक्ट बेच पाओगे, ये थोड़ा सा इस तरह की कंपनी के लिए इम्पॉसिबल लगता है। बिकॉज जब भी इस तरह का वेंडर एंड क्लाइंट रिलेशन होता है
तो प्रोडक्ट प्राइसिंग हमेशा आपको क्लाइंट डिक्टेट करता है, आप डिक्टेट नहीं करते। एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी इतने सस्ते वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 67.36 करोड़ रुपीस का, 94 रुपीस से 99 रुपीस का एक शेयर है एंड 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,18,800 रुपीस की। 26 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 29 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 3 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज करके ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगी। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, डेट की रिपेमेंट के लिए कोई भी पैसे यूज नहीं होंगे, बट जो भी यूज होगा उसकी वजह से कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? सी, इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है HUL एंड ये इस कंपनी की आईपीओ की सक्सेस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाला है। तो देयर आर चांसेस दैट इस कंपनी के आईपीओ को बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिले एंड अच्छी लिस्टिंग हो एंड उसके बाद भी इस कंपनी का शेयर अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। एंड मैं इस कंपनी के आईपीओ को अभी सब्सक्राइब करूंगा नहीं करूंगा, एट द मोमेंट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड। एंड आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। मेरे वीडियो को देखकर जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है उसको देखकर आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत लें। अपना डिसीजन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें, सोच समझ कर लें। बिकॉज जब भी आप इतना सब कुछ करके अपना डिसीजन लोगे तो आपके पैसे बर्बाद होंगे, इसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।